अगर वो इस चीज़ को डिक्लेयर करते हैं जो हमारा नाम का कोई गलत इस्तेमाल मार्केट में कर रहा है, तो आप पे एफआईआर भी हो सकता है, उनके हुए नुकसान का मुआवजा भी आपको भरना पड़ सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। आप लोग के मन में हमेशा लगा रहता है जो एक हम कंपनी खोल रखे हैं, लेकिन कंपनी या प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करते हैं, उसको डिफाइन हम कैसे करेंगे, ये हम कैसे समझेंगे जो हमारा बिजनेस जो है वो प्रोप्राइटरशिप में है, लेकिन उसका भी कुछ नाम हम दे सकते हैं। आज हम प्रोप्राइटरशिप पे ही डिटेल में चर्चा करेंगे और हम आपको समझाएंगे जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैसे होता है। अगर कोई नाम रखते हैं तो वो भी आपके प्रोप्राइटर के नाम से कैसे जुड़ा होता है, तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए, किसी भी बिजनेस को कोई एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, वैसे बिजनेस को हम प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। प्रोप्राइटरशिप का मतलब यह होता है जो व्यक्ति के द्वारा बिजनेस चलाया जा रहा है उसमें पैन कार्ड उन्हीं का यूज किया जा रहा है। अगर वो अपने फर्म का नाम, मतलब उनका जो फर्म का नाम होगा, नाम एबीसीडी कुछ भी वो रख सकते हैं, कोई भी ट्रेडर्स, कोई भी सर्विसेज, कुछ भी रख सकते हैं, रखने के लिए वो फ्री हैं। तो लेकिन उनका जो नाम होता है ना, नाम कुछ भी रख सकते हैं, उसका प्रोप्राइटर जो होता है उसका वो मालिक होता है, सिंगल एक मालिक होता है। और पैन कार्ड उसमें उस पर्सन का ही लगता है जो आदमी उसका मालिक होता है। तो इस तरह से नेचर डिपेंड करता है जो हमारा वो बिजनेस प्रोप्राइटर से बिजनेस है। बोलने के क्रम में हम लोग हमेशा बोलते हैं जो हमारी एक कंपनी बनी हुई है, लेकिन वो आपकी कंपनी बनी हुई नहीं होती है, वो प्रोप्राइटरशिप बना होता है। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान में रखिए। जो प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है, अगर उनके पैन नंबर से उस बिजनेस को हम चला रहे हैं, वैसे बिजनेस को हम प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। इसमें ये फायदा है जो आप अपना बिजनेस का नाम कुछ और भी रख सकते हैं। जैसे कोई एक दुकान आप खोलते हैं तो उस दुकान का नाम कोई कम्युनिकेशन, कोई सर्विसेज, कोई ट्रेडिंग का नाम या कुछ नाम आप रख सकते हैं। एबीसीडी जो भी आपको नाम रखने का मन होगा वो नाम आप रख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो जीएसटी बनेगा वो आपके पैन नंबर से बनेगा। जब ही आपके पैन नंबर से बनेगा, इसका मतलब है जो आपका वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। क्योंकि पैन नंबर जो होता है, पैन नंबर के स्टार्टिंग का 2 डिजिट और लास्ट का 3 डिजिट जो लगता है, उससे ही जीएसटी नंबर बनता है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आप किसी भी एक एक्ट में रजिस्ट्रेशन अगर ले लेते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन माना जाता है। अगर सबसे छोटा कोई बिजनेस कर रहा है तो वो अगर उद्योग आधार भी बना लेते हैं उस नाम से, तो ऑलरेडी वो प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन माना जाता है। दूसरा, अगर आप कहीं पे दुकान खोले हैं, कहीं पे शॉप खोले हैं, कहीं पे ऑफिस खोले हैं, तो इसके लिए आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस ले सकते हैं या ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं। इसमें भी आप प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। तीसरा, अगर आपका बिजनेस जीएसटी कैटेगरी में आता है तो आप जीएसटी नंबर ले लीजिए, उससे भी आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इस तरह से कई सारे एक्ट में आप रजिस्ट्रेशन लेके अपने आप को प्रोप्राइटरशिप में फर्म बना सकते हैं। अगर ये सब भी आपके पास में नहीं है तो माप तौल का आप लाइसेंस ले लेते हैं, अगर आप लेबर लाइसेंस बनवा लेते हैं। इस तरह से कुछ भी आप कोई भी एक गवर्नमेंट के एक्ट में रजिस्ट्रेशन अगर ले लिए तो आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। इसी तरह से हम लोग प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन कराते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये हमेशा लगा रहता है जो हमारा बिजनेस जो है वो हमारा कंपनी बना हुआ है। तो कंपनी बना हुआ नहीं रहता है, वो आपका प्रोप्राइटरशिप रहता है। नाम आप एबीसीडी कुछ भी रख सकते हैं, रखने के लिए आप फ्री हैं। हाँ, लेकिन अगर जिस नाम को आप रख रहे हैं वो लोग अगर अपने नाम से ट्रेडमार्क ले रखे होंगे, कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा रखे होंगे, तो उस नाम को आप यूज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अगर वो इस चीज़ को डिक्लेयर करते हैं जो हमारा नाम का कोई गलत इस्तेमाल मार्केट में कर रहा है, तो आप पे एफआईआर भी हो सकता है, उनके हुए नुकसान का मुआवजा भी आपको भरना पड़ सकता है। तो आप कोई भी नाम अगर रखते हैं तो पहले जरूर सर्च करिए तो क्या वो नाम रजिस्टर्ड कहीं पे हो रखा है कि नहीं हो रखा है। या प्रोप्राइटरशिप भी बिजनेस आप करना चाहते हैं, अगर आप कोई भी बिजनेस खोलते हैं और उस बिजनेस का नाम डालना चाहते हैं, जैसे कि मेरा नाम प्रकाश कुमार सिंह है, तो हम उसका नाम अगर एमएस प्रकाश कुमार सिंह रखते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसका नाम हम कोई कम्युनिकेशन या कोई कंपनी के नाम से हम रखना चाहते हैं, हमको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। अगर हम ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो वो एक एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपके नाम का डुप्लीकेसी कोई नहीं कर सकता है। तो जरूर आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। इसी तरह से हम समझ सकते हैं जो हमारा बिजनेस कैसे रजिस्ट्रेशन मिला है, कैसे नहीं मिला है, इस चीज़ के बारे में हम समझ सकते हैं। अब हमको नहीं लगता है जो आपको प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है इसके बारे में समझने में कोई दिक्कत होता होगा, क्योंकि हम तो काफ़ी डिटेल से आपको बता दिए हैं। अगर अभी भी आपको कोई तरह का दिक्कत हो रहा होगा जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या है, इसको कैसे करें, इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन मन में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, जिससे कि एक्सपर्ट का टीम 24/7 आपका मदद कर सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।